आपको बता दें कि वर्ष 2023-24 में 168 भट्टों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया था, जिस कारण भट्टा स्वामी अपने भट्टा को संचालित नहीं कर पा रहे थे, जिसको लेकर भट्टा निर्माता समिति जनपद हरिद्वार के अध्यक्ष नरेश त्यागी ने प्रशासन से गुहार लगाए है कि इन 168 भट्टों को संचालित करने का आदेश दिया जाए। मीडिया को जानकारी देते हुए अध्यक्ष नरेश त्यागी ने बताया कि गत वर्ष में 168 भट्टा पर 14 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगा दिया गया था, जिसको लेकर आला अधिकारियों से भट्टा स्वामियों ने गुहार लगाई थी कि भट्टे चलाने का आदेश दिया जाए, जिसको लेकर प्रशासन के आला अधिकारी आनंद वर्धन से भी भट्टा स्वामी ने मुलाकात की थी और उसके बाद रुड़की उप जिलाधिकारी आशीष मिश्रा से भी भट्टा संचालित करने के लिए गुहार लगाई थी, जिसको लेकर एक मीटिंग भी उप जिलाधिकारी ने ली थी, जिस पर संज्ञा लेते हुए उप जिला अधिकारी रुड़की आशीष मिश्रा द्वारा एक पत्र शासन को दिया गया, जिसमें लघु उद्योग ईंट भट्टे को दोबारा संचालित करने की बात लिखी गई थी। और जब मीडिया द्वारा उप जिलाधिकारी आशीष मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा एक पत्र शासन को दिया गया है और जल्द ही उसे पर आदेश आ जाएगा। जी, पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जी, आपके इसके चैनल का। मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जो थे देहरादून गए थे, आनंद वर्धन जी ने एक बैठक रखी थी पोल्यूशन के विषय में भट्टों के। उन्होंने ये कहा था कि आप लोग हाई ड्राफ्ट भट्टे कर ला। हम लोगों ने हाई ड्राफ्ट भट्टे कर लिए और हमारे भट्टे पोल्यूशन नहीं फैला रहे जो हाई ड्राफ्ट हो गए। कुछ भट्टे जो थे जो हाई ड्राफ्ट नहीं हो पाए थे, वो पोल्यूशन के अधिकारियों की वजह से जो ये चले हैं और इसमें इन्होंने सभी भट्टों को जुर्माना लगा दिया, जबकि हाई ड्राफ्ट भट्टे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं और वो भी इतना पोल्यूशन नहीं कर रहे थे जो सिंपल भट्टे थे, उन पर जुर्माना लगाया जाओ। रही बात इसकी, आनंद वर्धन जी ने हमें ये कहा कि हमें जो है देहरादून में ऊपर मीटिंग करी रूम में, उन्होंने अपने ऑफिस में उन्होंने ये कहा, 5-6 भट्टे वाले थे हम लोग, कि इन्हें जो है कंसेंट दे दी जावा और कंडीशनल दे दा। इसी जो थी इसी हम लोगों को कमेटी नहीं बनी हुई थी, मिल नहीं पा रही थी। मैंने कहा जब इसी मिल जाएगी तब हम दे देंगे और आप लोग हमें इसकी वो दे दी जाओ कंसेंट। वह सहमत हो गए थे, लेकिन तत्कालीन आरओ जो है हमारे ये आरपीएस कठेत, राजेंद्र पाल सिंह कठेत, इन्होंने वहाँ ये मना किया कि ये कोर्ट में इनका मुकदमा चल रहा है और इसी हमें वो जो थी कंसेंट जो हमें मिल रही थी वो इन्होंने बनने नहीं दी। और उसके बाद जो है एक अधिकारी और आए, जबकि हमने जो कंसेंट ली है वो जुर्माना देकर उसके बाद जब इसी खत्म होगी 2000 मेरे ख्याल से 22 में, तो हम लोगों ने जो है वो पूरा जुर्माना देके, जबकि 10,000 रुपये तो हमारी फीस है और हमने 1-1.5 लाख 2-2 2.5 लाख भट्टे वालों ने जिस पर जितना बन रहा था वो देकर और वो हमने कंसेंट जो थी ले ली। उसके बाद नियमित रूप से हम लोग चल रहे थे, तो मुजफ्फरनगर की किसी ने पीआईएल डाल ली। प्रशासन ने अपनी गलती छिपाने के लिए जो ये भट्टे अवैध तरीके से चला रहे थे, इन सभी भट्टों पर जो था इन्होंने बैठकर ऑफिस में बैठकर जुर्माना लगा दिया। हमने इन्हें कहा भाई आपने हमारे भट्टे जाके देखे क्या? जब हमने फीस जमा कर दी, जुर्माना दे दिया, उसके बाद आपने दोबारा जुर्माना क्यों लगाया? ये आपने क्या देखा कि हमारे भट्टे वो कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं? कोई अधिकारी नहीं आया, कोई जांच नहीं करी, उन्होंने फैला दिया। उन्होंने जो हमारे उस तत्कालीन अधिकारी थे सोमपाल जी, उन्होंने कहा वास्तव में आप लोगों के साथ गलती हुई है और इसे आप ऊपर से आदेश करा लीजिए कि इसे रिवाइज कर दी जाओ और मैं इसे जितना जुर्माना लग रहा इसे ठीक ठाक कर दूंगा, ये गलत लगा हुआ आप लोगों को जुर्माना। सोमपाल जो हमारे आरओ थे, लेकिन उसी वक्त पर जो हमारे पहले आरओ जिन्होंने हमें ये इसी नहीं लेने दी थी, सॉरी कंसेंट नहीं लेने दी थी, उन्होंने अपना यहाँ पे जो है ट्रांसफर करा लिया। और वो ट्रांसफर करा किस लिए करा? क्योंकि हमारे पास 14 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी लगाई गई है, इसमें इसे अवैध वसूली करने के लिए डिपार्टमेंट के अधिकारी जो है भट्टों वालों को परेशान करने के लिए। अन्यथा सोमपाल जो हमारे आरओ थे वो ये कह रहे थे वास्तव में गलत हुआ। हम इनसे 2-3 बार मिले राजेंद्र पाल सिंह कठेत से, इन्होंने एक बार स्वीकार नहीं किया गलत हुआ, इधर उधर घुमाकर और हमसे 14 करोड़ का जो जुर्माना लगा गया ये बिल्कुल गलत है। कोई भी हमारा भट्टा पोल्यूशन नहीं कर रहा और इसे तत्काल खत्म किया जाए, क्योंकि सरकार के विरोध में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बाहर से उद्योग ला रहे हैं। हमारा जो छोटा सा उद्योग है जिसमें लाखों आदमी कार्य कर रहे हैं, इसे बंद कराने के लिए अधिकारी अपनी अवैध कमाई करने के लिए, और विशेष तौर पर जो हमारे फिलहाल आरओ है रुड़की में,
ये जानबूझ कर ट्रांसफर करा के आए हैं और इसे हमारा समाप्त नहीं करना चाह रहे। हम सचिव महोदय से मिले, उन्होंने ना फोन किया कि भाई इनका देखिए कितने समय लगा, क्या हुआ, लेकिन ये उसकी कोई वो नहीं कर रहे। हमारा निवेदन है इसका ट्रांसफर किया जाए कठैत का यहाँ से, और जो सोमपाल जो पहले आ रहे थे उन्हें यहाँ भेज दिया जाए, जिससे उन्होंने हम लोगों से कहा था कि इसे मैं ठीक कर दूंगा। हम अवैध किसी को कोई वो नहीं देंगे, और हमारा शासन से निवेदन है कि प्रशासन अपनी छवि खराब करने के लिए ऐसे अधिकारी को मत भेजा। मन में भट्टे मालिकों द्वारा जो है मेरे संज्ञान में यह प्रकरण लाया गया था, और भट्टे जो रिप्रेजेंटेटिव है सभी भट्टों के, प्लस पोल्यूशन डिपार्टमेंट और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको बुला के, और लेबर इंस्पेक्टर को भी बुला के जो एक मीटिंग भी ली गई थी मेरे द्वारा करीबन 15-16 दिन पूर्व। और उसके संबंध में मीटिंग में जो है मैंने कुछ निर्देश दिए थे, जैसे कि जितने भी भट्टे मालिक हैं समझ जो दस्तावेज है, अभिलेख है लेबर से संबंधित, वो जो है अपना जो है दुरुस्त रखेंगे, ताकि कल को जो भी लेबर संबंधित कोई भी जो शिकायत हो तो उस पर जो है आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उसके अलावा जो है पॉल्यूशन के संबंध में मैक्सिमम जो जितने भी भट्टे मालिक हैं उनके द्वारा जो है अवगत कराया गया कि हाइड्राफ्ट जो है अब टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, और जितने भी जो फाइन हैं वो माफ़ करने के लिए उन्हें उनके द्वारा बोला गया है कि जो भी फाइन है उसको जो है वो करके समन करके जो है अग्रेतर जो है ना कंसेंट टू ऑपरेट और इनमें जो है सहूलियत हो। तो इसके संबंध में पॉल्यूशन विभाग के द्वारा राजन सिंह जी के द्वारा जो है लेटर एक जारी की जा चुकी है, और इस संबंध में जो है भट्टे मालिकों के जो समूह हैं उन्होंने जो है शासन में भी जो है एक प्रत्यावेदन दिया है। तो उम्मीद है कि जल्द ही जो इस विषय के ऊपर जो है शासन द्वारा एक फैसला लिया जाएगा। संजीव मेहता, वॉइस ऑफ इंडिया, रुड़की, हरिद्वार।